आप देख रहे हैं एलके न्यूज 83। आइए देखते हैं आज की खास खबर। फिरोजाबाद में 1.5 साल के मासूम की निर्मम हत्या के मामले में फिरोजाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर बब्बू सारंग ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी जितेंद्र पाठक और विराज को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले को दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए ये निर्णय दिया। अभियोजन के अनुसार 30 मई 2026 को थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में आरोपी ने 1.5 वर्षीय मासूम को 8 बार जमीन पर पटककर उसकी हत्या कर दी थी। बताया गया कि आरोपी बच्चे की मां से एक तरफा प्यार करता था और मासूम को अपने रास्ते की रुकावट मानता था। घटना के बाद आरोपी शव को फेंकने की कोशिश कर रहा था। जिला प्रशासनिक अधिवक्ता फौजदारी राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि पुलिस ने महज 6 दिन में आरोप पत्र दाखिल किया। त्वरित सुनवाई के बाद करीब 40 दिनों के भीतर अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई। फैसला सुनते समय अदालत कक्ष खचाखच भरा रहा। देखिए, थाना क्षेत्र शिकोहाबाद में 30 मई 2026 को एक संवेदनशील घटना हुई थी, जिसमें सीसीटीवी में एक व्यक्ति एक छोटे बच्चे को, जिसमें सीसीटीवी में कैद हुआ था, बार बार उसको पटक रहा और उसकी बच्चे की उसकी हत्या की गई थी। तो तत्काल उस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 103 बीएनएस की धारा में, और उसी दिन उस व्यक्ति की अरेस्टिंग भी हो गई थी। इस मुलजिम का नाम है जितेंद्र पाठक। इस प्रकरण में सभी सीसीटीवी कैमराज और जितने भी बयान थे वो सारे जल्दी प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन की पूरी करते हुए 6 दिन में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई और उसमें प्रकरण में स्पीडी ट्रायल करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। तो इसी में पूरे जब एविडेंसेस हुए हैं तो कोर्ट ने आज इस प्रकरण में जितेंद्र पाठक, जो इस प्रकरण का अभियुक्त है, इसको सेंटेंस टू डेथ कोर्ट ने करार दिया है। और इस प्रकरण में जितनी भी पुलिस की टीम है और कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पीडी ट्रायल करा के इसमें जो मुलजिम है उसको ये सजा सुनाई। ये हत्या का मामला था। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एक यादव कॉलोनी है, उसमें एक 1.5 वर्ष के बच्चे की इस विराज अभियुक्त जो है इस केस में उसने मतलब पटक कर निर्मम हत्या की थी। उसमें पुलिस ने मात्र 6 दिन के अंदर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। उसमें तमाम गवाह और विवेचना के उपरांत और हमने भी 6 दिन के अंदर ही उसमें 13 गवाह अपनी तरफ से प्रस्तुत किए माननीय न्यायालय में। डीएम साहब जनपद फिरोजाबाद और एसएसपी साहब की विशेष डायरेक्शन था, निर्देशन था। उसी के तहत माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सारे गवाह और बहस के उपरांत आज उस विराज को मृत्यु दंड की सजा से मुकर्रर किया है। हुआ ये था कि एक इस बच्चे की जो माँ थी उससे वो प्यार करता था एक तरफा, और उसका अपने पति से डिस्प्यूट था। तो वो ये महसूस करता था ये बच्चा जो है मेरी शादी में बाधक है, मेरे प्यार में बाधक है, क्योंकि वो कहती थी मैं सिर्फ बच्चे के सारे जीवन काट लूँगी। इस वजह से वो शिकोहाबाद जहाँ वो अपने मित्र के यहाँ मिलने आई थी, बच्चे की नानी तो माँ भी उसके साथ थी, वही वो अपने घर से वहाँ से मिलने आया और उस गली में बच्चों को एकांत जगह ले जाकर उसे पटक कर पीट कर मारा। और उसको कुछ लोगों ने, मोहल्ले को ने सीसीटीवी कैमरे में देखा और उसको ले जाते हुए कंधे पर डाल के मृत बच्चे को देखा गया। उनकी गवाही माननीय न्यायालय में हुई और सीसीटीवी फुटेज को हमने प्ले कराया। उसी आधार पर माननीय जनपद। घटना क्या तारीख की है? घटना 30/5 की है और 30/5/26 की। अभी 1 माह आज 10वां दिन है घटना से जजमेंट तक। 8 बार बच्चे को उसे बुरी तरह से निर्मम तरीके से पटका गया। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के न्यायालय से आज ये जजमेंट हुआ है। डॉक्टर बब्बू सारंग साहब जनपद न्यायाधीश हैं जनपद फिरोजाबाद में। उन्होंने पूरे बयान और जो भी हमारी तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था, जो भी हमारे लोगों की बहस थी, उसी आधार पर अपना निर्णय दिया है और मृत्यु दंड से दंडित किया है। मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में से संदेश जाएगा, पूरे देश में संदेश जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो 0 टॉलरेंस की नीति है अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, तो पूरे देश में संदेश जाएगा। अगर इस तरह का विभत्स कृत्य करने वाला व्यक्ति, मैं समझता हूँ देश में उसे रहने का कोई अधिकार नहीं है और मृत्यु दंड से उसे दंडित किया जाना चाहिए था। मैं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की तरफ से भी इस बात को महसूस करता हूँ। उन्होंने सारे गवाहों को देखते हुए इस दंड से दंडित किया है। देखिए सर, मामला ये है कि दिनांक 30 मई 2026 को एक घटना शिकोहाबाद में हुई, जिसका पूरा विवरण इस तरह से है कि एक 1.5 साल के मासूम बच्चे आरव को ये मुकदमे का जो अभियुक्त है जितेंद्र पाठक और विराज, ये टॉफ़ी दिलाने के बहाने से ले गए अपने साथ और उसने उस बच्चे को ले जाकर मौका देखकर सड़क पर सुनसान जगह पर देखकर उस बच्चे को ज़मीन से जान से मारने की नीयत से 8 बार पटका और उस बच्चे को
बार बार पटका और उस बच्चे से उस पटकने से उसके शरीर पर चोटें हैं, जिससे उसकी मृत्यु मौके पर ही हो गई। उसके बाद ये बच्चा लेकर भागा और किसी तरह से जब ये बच्चा छोड़कर घर पर भाग गया, जब इसको रोकने की कोशिश की गई तो ये उस जगह से मौके पर बचाव के लिए भाग गया। इस सारी वारदात की रिकॉर्डिंग जो है, वहाँ पर मौके पर जो वारदात पर मौजूद लोग थे उन्होंने भी देखा इस घटना को, और वहाँ पर जो घरों में लोगों के सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए थे, उनमें ये सारी वारदात रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद में इस मामले में एफआईआर लॉन्च हुई और एफआईआर लॉन्च होने के बाद इस मामले में पुलिस ने बहुत अच्छा काम करते हुए इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस ने इस मामले में ऑनरेबल कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट फाइल करने के बाद में इस मुकदमे को सेशन कोर्ट में कमिट किया गया ट्रायल के लिए। ड्यूरिंग ट्रायल इसमें ऑनरेबल सेशन कोर्ट में हमने 13 गवाहों को परीक्षित कराया, जिसमें मुकदमे के फैक्ट के गवाह, इनफॉर्मल विटनेसेस और फॉर्मल विटनेसेस दोनों तरह के विटनेसेस थे, और इस मुकदमे संबंधित जो भी एविडेंसेस थे और जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थी उन सबको ऑनरेबल कोर्ट में हमारे द्वारा बखूबी साबित कराया गया। जजमेंट से जो भी पीड़ित पक्ष है और जो भी लोग हैं जो इस वास्तविक घटना से संबंध रखते हैं, और एक इंसानियत के नाते भी लोग इस घटना से बहुत ज़्यादा जो है भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई थी, जिसमें आज कचहरी में पूरे में न्यायालय के प्रांगण में पूरी तरह से लोगों में खुशी की लहर है कि एक मासूम बच्चे को उसको न्याय मिला और आज उस बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि ऐसी घटना है जो एक समाज के खिलाफ और एक इंसानियत के खिलाफ घटनाकारी थी। पिंकी मेरी बेटी का बेटा है, तो उसको ये क्या नाम है इसका, विराज उर्फ जितेंद्र पाठक, ये टॉफ़ी के बहाने उसको ले गया था और उसको 8 बार उसको पटका और पटक के उसकी जान ले ली। जब मैंने उसे देखा तो वो मरा हुआ मिला मुझे, फिर मैंने उसकी एफआईआर कराई। प्रशासन ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया और मुझे न्याय भी दिलाया। मतलब सभी लोगों ने इतना सहयोग दिया कि आज मेरे बच्चे को न्याय मिला और उस हत्यारे को फांसी दी गई। बस इससे मुझे बहुत शांति हुई और हमारे बच्चे को भी शांति मिलेगी, यही हमारी मांग थी कि उसे फांसी हो। कॉलोनी की थी, मैं शुकाबाद का रहने वाला हूँ। यादव कॉलोनी घटना मेरी पीछे 2 नंबर गली है, पीछे की घटना है। इसको जब वीडियो को देखा तो मैं हतप्रभ रह गया, मुझसे देखा नहीं गया मेरे साथ, क्योंकि हमारे पार्टी मानव शक्ति पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो उस नाते से मैंने पैरवी भी की। क्योंकि ऐसी घटना शायद प्रदेश में नहीं पूरे देश में ऐसी बीभत्स घटना और निर्मम हत्या शायद ही किसी ने देखी हो। उसको किसी व्यक्ति ने वीडियो एक बार देखने के बाद दूसरा जो पटक के मारा गया उसको देख नहीं सकते आप। तो आज जो जज साहब ने जो आज फैसला सुनाया है, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और ऐसे मामलों में फांसी की सजा सुनाना बहुत आवश्यक है सामाजिक हित के लिए, सामाजिक न्याय इंसानियत के लिए। बहुत अच्छा लगा कि आज आरत को उसकी आत्मा को शांति मिली होगी और निश्चित कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फैसला जज साहब का रहा, फांसी की सजा सुनाए। हम सब लोग इस बात से बहुत धन्यवाद देते हैं, खुश हैं।